अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शक्कर पारे और नमक पारे की। यहाँ पर जी सबसे पहले हम बना रहे हैं शक्कर पारे। शक्कर पारे के लिए मैंने आपको बताना है कि यहाँ पर 1 कप दूध लें। आप कोई सा भी कप ले लें, उसको जिस तरह भी मैं बताऊंगी आप उसको 2 कप और हाफ कप में करते रहिएगा। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है और 1 कप लिया है चीनी। जिन बहनों के पास मेजरिंग कप नहीं होते वो अक्सर परेशान हो जाती हैं और सारी चीज़ें मेजरिंग कप से भी नहीं बनती है, तो आप नॉर्मल कप से भी बना सकें। सबसे बड़ी बात होती है आप दिलचस्पी से बनाएं उस डिश को। तो चुटकी भर मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड किया है। यहाँ पर जी मैंने तीसरी चीज़ डाली है इसके अंदर ऑयल या घी। तो ये चीनी मेल्ट हो जाएगी और तीनों चारों चीज़ें ना यकजान हो जाएंगी। इसको जब एक दफ़ा हल्का सा उबाल आ जाएगा तो मैं इसको ठंडा करूँगी। पहले नॉर्मल ठंडा होने के लिए इसको रख दूँगी, क्योंकि इस मिक्सर के साथ मैंने गूँदना है इस वाले मिक्सचर को। यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है मैदा और इन्हें इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन पूरा 1 भर कर चम्मच सौंफ का, जो मैंने पहले उसको अच्छा सा कूट लिया है। और उससे पहले मैंने इसके अंदर 1 पूरा भर के चम्मच डाला है तिल का। यहाँ पर मैं आपको ये कप इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने मैदा डालते हुए नहीं दिखा सकी, तो मैं अब ये दोबारा आपको इस वाले कप से भी दिखा रही हूँ कि वो 2 कप डाले थे और ये वाला भी पूरे 2 कप मैदा है। तो आप लोग जो है ना बस इस चीज़ को फॉलो किया करें कि चीज़ें एक तो तरतीब के साथ किस तरीके से बनती हैं, दूसरा ये कि मेजरमेंट जो होती है उसको भी आप बिल्कुल अपने हिसाब किताब के साथ डालें, तो आपकी भी रेसिपी कभी भी मुझसे बुरी नहीं बनेगी, मुझसे बल्कि अच्छी बनेगी। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है ना टीचर भी हैरान रह जाते हैं कि उसके शागिर्द जो है ना वो उससे अच्छा काम कर जाते हैं। मेरे को बड़ी खुशी होगी अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके आप शक्कर पारे और नमक पारे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर है इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर इसको करना है ठंडा, और यहाँ पर आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा डालते जाना है। अगर आपका मिक्सचर जो है ना थोड़ा नरम हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और भी ऐड कर सकते हैं। ये एक मैंने पूरा जो मैदा गूंदने के बाद इसको मैं करूँगी 4 हिस्सों में तकसीम। अच्छा, 4 हिस्सों में तकसीम करने का ये है कि मैं ना 4 एक रोटियां बेल कर उसमें से शक्करपारों की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर ये देखें कितना प्यारा फूल सा बन गया है ना। दिल नहीं कर रहा था कि इसको काटूँ, पर क्या करें, बनाना तो था कि हमने चाय भी इंजॉय करनी थी। तो यहाँ पर एक जो ये रोटी बेली जाएगी, इस रोटी को जो है ना आपने कितना मोटा रखना है, जितने मोटे आपको शक्करपारे पसंद हैं उतना ही मोटा आपने रखना है इसको। पर मेरी आपको ये राय है, मशवरा है कि आप इसको मीडियम मोटा रखिएगा। बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे तो अंदर से पकेगा नहीं, तो वो भी मैं अभी दिखाऊंगी कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी। तो यहाँ पर ये देखें, ये उठा के मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे ज़्यादा मोटा नहीं होता, जितनी आपकी नॉर्मल रोटी होती है उससे 2 गुना मोटा रखना है बस इसको। और यहाँ पर इसकी चारों कोनों की कटिंग करें तो इसको बना लें चकोर, क्योंकि हमने शक्करपारे चकोर शेप के बनाने हैं। तो आपको ये देखें कितना ज़बरदस्त। अब जिस शेप का आपको ये नज़र आ रहा है सारे छोटे छोटे शक्करपारे इसी ही शेप की कटिंग होंगे। तो ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं मैं बनाऊंगी, मैंने बोला चलो थोड़ा सा हम भी कोई इंची टेप उठा लेते हैं। यहाँ पर स्केल मैंने ले लिया और यहाँ पर जी हम एक ही हिसाब के सारे शक्करपारे बनाएंगे। तो इसकी भी एक जैसे एक शक्ल के बनेंगे तो बड़े ही प्यारे लगते हैं। इसके ऊपर जी अब आपने थोड़ा सा खुश्का मैदा जो है वो आपने छिड़क लेना है। तो इसके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सारे शक्करपारे एक साथ का जो है ना कटिंग करके रख लेने हैं, तो ताकि ये आपस ज़्यादा देर रहें भी तो जुड़े नहीं आपस में। पहले मैंने जब 2 रोटियां जब बना के उसकी चकोर शेप के शक्करपारे बनाए तो साथ ही मुझे याद आ गया कि मेरे पास तो एक स्टार सांचा सा रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं शौक़ से और दिलचस्पी से। तो आप इंजॉय करते हुए किचन में जाएं, कभी भी दिमागी बोझ लेकर किचन में मत जाएं, नहीं तो आपकी जो मीठे की जो चम्मच होगी ना वो आपने हांडी में लगा देनी है और हांडी वाली चम्मच आपने मीठे में लगा देनी है। मेरे बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं कि मामा आप 2-2 3-3 डिशें कैसे बना लेती हैं एक साथ, मीठा भी बना रही होती हैं, सलाद भी बन रहा होता है, साथ बिरयानी कौरमा खाना भी बन रहा होता है, तो कभी आपकी चम्मच इधर उधर नहीं गई? क्योंकि इसलिए नहीं गई क्योंकि बिल्कुल फ्रेश होकर किचन में आया करें। यहाँ पर जी तलने का टाइम आ गया, इनको फ्राई करने का। तो यहाँ पर मुझसे गलती हुई है, पर आपसे नहीं होनी चाहिए। आपने गहरे पैंदे वाली कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल को आपने कर लेना है थोड़ा ज़्यादा गर्म के बाद जब आप इसके अंदर जब शक्करपारे ऐड करने लगेंगे तो इसको मीडियम आंच पे ले जाइएगा। और क्योंकि आपको पता है जब कोई चीज़ उसके ऑयल के अंदर डालते हैं तो उसका टेम्परेचर वैसे भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो उसके बाद आपने इसको मीडियम आंच पर, जो मीडियम से भी थोड़ा सा लो हो तो उससे ज़्यादा मतलब अच्छे अंदर से क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगे और अंदर तक पकेंगे। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको फ्राई करने में, पर जो बाद में ना ये थोड़ा जब खाते हुए आप चाय के कप के साथ एक एक जब शक्करपारा आप खाएंगे तो आप इंजॉय करेंगे। तो आपको वो जो 5-10 मिनट 15 मिनट आपने बनाने में लगाए हैं, फ्राई करने में लगाए हैं ना, वो आप भूल जाएंगे। थकन बिल्कुल नहीं होती।
और मेरे बेटे ने मुझे बोला कि मामा ये सारे जो है ना मीठे बनाए हैं आपने शक्करपारे। मैंने कहा बेटा शक्करपारे मीठे ही होते हैं। तो कहते हैं नहीं मैंने तो नमक पारे खाने हैं। मैं समझा आप नमक पारे बना रही हैं। तो मैंने बोला चले नमक पारे बनाने में कौन सी देर है, सारी चीज़ें तो रखी हुई थी खुली हुई थी। और उसी वक्त मैं रुखसार लाइफस्टाइल का जो है ना वीडियो देख रही थी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा फटाफट जो है ना मुझे मैदा और ये सारी चीज़ें दो, मैं अपने बेटे के लिए बनाऊँ ताकि वो भी खुश हो हमारे साथ बैठ के चाय पिए। तो यहाँ पर जी मैंने 2 कप मैदा लिया है। और इस नमक पारे की जो असल में जो सही जो जान है वो 2 चीज़ें हैं, एक तो है अजवैन और दूसरा है नमक। नमक आपने नॉर्मल मतलब जो होता है ना नमक आटे में डालते हैं उससे तकरीबन थोड़ा ज़्यादा डालना है, ताकि नमक पारे का मतलब है थोड़ा नमकीन चीज़ वाज़िया पता चले। और आधा कप जो है मैंने इसके अंदर घी गर्म कर रखा हुआ था, वो सारा मिक्स किया है। और इन तीनों चारों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से हाथ पे रख के मसलना है। और जब आप इसको ऐसा ऐसा अपनी मुट्ठी में दबाएं तो जब इसकी मुट्ठी बन के वो जो टूटे ना तो समझे कि वो जो मिक्सचर है वो आप बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयार होने वाला है। यहाँ पर ये इसका मिक्सचर मैंने नॉर्मल पानी से ही गूंदा है, पर पानी बहुत आपने कम कम पानी डालना है ताकि आपका मिक्सचर जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए, पतला ना हो जाए, जो आपसे संभाला ना जाए। ये नॉर्मल आटे से थोड़ा थिक रखना पड़ता है, थोड़ा सा सख्त रखना पड़ता है, क्योंकि ना इसकी हमने कटिंग करनी होती है, तो ताकि कटिंग भी आसान हो और जब हम इसकी कटिंग करने के बाद इसको उठाएं तो आसानी से उठाया जाए। वैसे मैंने इसको बॉल से बाहर निकाल लिया है ताकि मैं इसको स्लेब पर रख कर अच्छा सा मसल लूँ। देखिए हर चीज़ की मेहनत होती है। यहाँ पर देखें आटा अगर जितना आप अच्छा और ज़्यादा देर तक गूँधेंगे ना उतने ही आपके अच्छे शक्करपारे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मोटी मतलब रोटी रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े नरम जो है ना पसंद है। आप लोग इसको पतली भी रख सकते हैं। तो देखो घर में जो बनाए हुए शक्करपारे हैं इनकी अपनी एक बात होती है, मुझे तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं बाहर के शक्करपारों की बनिस्बत। एक तो तादाद में भी ज़्यादा होते हैं, दिली सुकून होता है कि साफ़ सुथरी चीज़ हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, ऑयल अच्छा साफ़ सुथरा, घर में हाथ धोए। और बनाने से पहले भी कई दफ़ा माएँ इतनी दुआएं पढ़ती हैं अल्लाह ताला हमारे बच्चों को ये खुराक खाएँ तो उनको रास आ जाए, हाजमा हो जाए। बाहर से लाने में पहले मर्दों का इतना टाइम ज़ाया करते हैं, फिर उसके बाद जी कभी दिल करता है कभी नहीं करता। तो ये देखें जी शक्करपारे में की जो ये कटिंग थी वो दूसरी शेप की थी, ये नमक पारे हैं तो इसलिए इसको इस तरह 4 कोन काटेंगे, पर इसकी टेढ़ी टेढ़ी सी शक्ल होती है। तो यहाँ पर जी मैंने फ़ौरन अपनी गलती को दुरुस्त किया। अच्छा इंसान वही होता है जो अपनी गलती को दुरुस्त कर ले और फ़ौरन माने कि मुझसे ये गलती हुई है। तो आप लोग भी मेरी वीडियो में अगर देखा करें मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बेशक आप कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ़ौरन ही गहरे पैंदे वाला फ्राई पैन लिया और उसमें मैंने ऑयल शिफ्ट किया और यहाँ पर मैं नमक पारे इसमें जो है ना फ्राई कर रही हूँ। और नमक पारे जो है ना बहुत ही मीडियम आंच पर आपने करना है ताकि अंदर तक ये पक जाए। पहले ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद फिर फ़ौरन ही मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएं आप। और यहाँ पर जी मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये जो मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ, मेरे बच्चे जो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं अपनी माँ के बने हुए हाथ के खाने, क्योंकि पता है नहीं अब आगे ज़िंदगी में जब ये बच्चे जब बड़े होंगे तो अपने बच्चों को ये बताएंगे कि मेरी माँ तो ये बनाती थी, मेरी माँ ने तो हमें ये खिलाया है। तो हमें उस वक्त भी अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। तो आप लोगों को बताऊँ कि नेक औलाद भी सदका जारिया है, तो आप अपनी औलाद की जो है ना बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करें, अपने बच्चों की नमाज और उनको तिलावत कुरान पाक की और दीन तो जो है ना आप लोगों ने साथ साथ समझाना। दुनियावी तालीम तो हम बहुत कुछ जो है ना अपने बच्चों को बताते हैं, महंगी महंगी पढ़ाइयाँ करवाते हैं, पर मैंने देखा है कि अक्सर घरानों में ना दीन की तालीम से बहुत अपने बच्चों को दूर कर देते हैं। यहाँ पर जी आ जाए हमारे साथ, माशाल्लाह जी माशाल्लाह शक्करपारे और नमक पारे हम करने लगे हैं एंजॉय। और आप लोगों ने हमें बताना है कि हमारी ये आज की जो वीडियो है आप लोगों को कैसी लगी। ये देखें मैं आपको तोड़ तोड़ के दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो फिर मेरी बेटी कहने कह रही मामा ये सारे बाहर रहेंगे ना तो नरम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास अगर एयर टाइट जार है तो आप थोड़ा सा अपने इसको महफूज कर लें। अगर आपके पास एयर टाइट जार नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सी प्लास्टिक की बर्नी लें, उसको अच्छा सा खुश्क साफ़ सुथरा करके आप उसमें डाल के ऊपर से एल्युमिनियम शीट या कोई प्लास्टिक शीट लगाकर इसको ढक्कन बंद कर दें तो आपका वो भी एयर टाइट जार बन सकता है। तो क्योंकि सारी हर चीज़ का जो कहते हैं कि अपना दिमाग लड़ाएं तो जो है ना कोई जुगाड़ निकल ही आता है। तो यहाँ पर जी कुछ तो हमने महफूज कर लिए हैं और कुछ मैंने अपनी 2-3 दोस्तों को भी देने थे। चलें जी आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।